सभी का स्वागत है शैलेश मिश्रा एंड अखिलेश मिश्रा चैनल में। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं। आज बहुत जगहों से फ़ोन आ रहे हैं मुझे, नासिक से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, अंधेरी से आ रहे हैं, बहुत जगहों से आ रहे हैं, मीरा भाईंदर से आ रहे हैं। लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सिंपल कर दिया है। और कमेंट बॉक्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल किया है उसका नतीजा है। आज लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को लोग प्यार करने लगे हैं, जो कि मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से एक माना जाता है। तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि वापस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और जो मेरा बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करिए कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको सिंपल वे में, मैं और अखिलेश सर आपको बहुत सिंपल करके भेजते रहे कि एजुकेशन में कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता, उसे सिंपल भी बनाया जा सकता है। तो आज मैं एप्लीकेशन का नेक्स्ट 2 सम्स करने वाला हूं। मैं स्लो पोर्शन इसलिए लेके जा रहा हूं कि आप लोग को समझना चाहिए। मैं चाहूं तो एक दिन में 8-9 सम्स कर दूं, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। 2 सम्स करूं वो आपको समझे और 2 होमवर्क दूं, यानी एक दिन में 4 करें। और वीडियो जो है अल्टरनेट डे पे आते रहेंगे क्योंकि हर दिन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थर्ड, मैंने क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी आया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, उसकी स्क्रीनशॉट को भी अगर आप ले सकते हैं, बट मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बिल्डिंग है, ये और एक बिल्डिंग ये है। ये बिल्डिंग का जो रोड के अपोजिट साइड में, एक इस साइड है और एक उस साइड है, मगर जो रोड का विड्थ है वो 12 मीटर है और एक बिल्डिंग की हाइट अपने को दी हुई है 10 मीटर। और इस बिल्डिंग पे मान लो कोई पर्सन खड़ा है और ये जो बिगेस्ट बिल्डिंग है उसके टेरेस पे देख रहा है। अगर मैं टेरेस पे देख रहा है तो मैंने बताया था ना कि अगर छोटी बिल्डिंग के टेरेस से अगर आप बड़ी बिल्डिंग के टेरेस को देखेंगे तो आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन भी किया हुआ है 60 डिग्री। वहां पर सुनना, 2 बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग है, और वो रोड के अपोजिट में है। एक रोड की इस साइड है और एक रोड की इस साइड है, और ये रोड भी 12 मीटर का है और छोटी बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर की है। अपने को बड़ी बिल्डिंग का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने डायग्राम आपको एकदम इजीली समझाया कि छोटी बिल्डिंग देखो 10 मीटर की है, रोड जो है 12 मीटर का है, और यहाँ पर इसके टेरेस पे एक बंदा खड़ा है और वो इसके टेरेस को देख रहा है, यानी वो नीचे से ऊपर देख रहा है। तो मैंने बताया भी था कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। इस सम्स के मैंने 5 पार्ट्स किए, ABCDE। शैलेश सर इसी वजह से जाने जाते हैं कि बच्चों को पार्ट वाइज पढ़ाते हैं। पार्ट ए में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है, कुछ नहीं करना है। जो डायग्राम को आप देख रहे हो वही इंट्रोडक्शन करना है। आपको बोर्ड में ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये बनाना है। देखिए AB बिल्डिंग का देखो AB आ गया, BD जो है विड्थ है वो लिख दिया, CD देखो यहां से यहां तक ले लिया, और बीच में देखो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर होगा। देखो यही डायग्राम है, बट ये समझाने के लिए था, ये आपको बोर्ड में ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहां से देखो यहां पर्सन देख रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो आपको बोर्ड में ये डायग्राम बनाने का। ए पार्ट में कुछ नहीं करने का, जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसी को देख के लिखते जाने का, सिर्फ छापने का। बताओ AB और CD क्या है? AB एंड CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ 2 बिल्डिंग, हाइट ऑफ 2 बिल्डिंग, यानी AB और CD जो है वो हाइट ऑफ 2 बिल्डिंग। अच्छा ये बताओ BD क्या बता रहा है? BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? BD रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ रोड। विड्थ ऑफ रोड मतलब रोड की चौड़ाई। BD रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ रोड। अब किसका क्या मेजरमेंट दिया वो लिख दो। AB कितना दिया है? 10, यानी छोटी बिल्डिंग का हाइट दिया है 10, और रोड का डिस्टेंस दिया है 12। तो ए पार्ट मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। ए पार्ट में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया। AB जो है हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, CD हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, BD इज अ विड्थ ऑफ रोड,
और उसके बाद में सबका मेजरमेंट बता दिया। ए बी हो गया 10 और बी डी हो गया 12। मेरे हिसाब से ए पार्ट में कोई टेंशन नहीं हुआ। अब हम जाते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमने क्या किया, एक्चुअल में डायग्राम में ये लाइन नहीं था, सिर्फ ये डायग्राम था। तो हमने क्या किया, एक 90 डिग्री ड्रॉ किया। कौन ड्रॉ किया, देखिए ए एम किस पे परपेंडिकुलर है, देखो ये, देखो ये लाइन जो है ना, ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है, उसी को बस लिख दिया। सेगमेंट ए एम इस परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट सी डी हुआ। और पर्सन जो है नीचे से ऊपर देख रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एंगल पे आ जाओ, यहां से आओ, इधर जाओ और यहां पे चले जाओ, तो बताओ कौन सा एंगल हुआ, सी ए एम। ये देखो एंगल सी ए एम 60 डिग्री। मैंने बताया था अगर नीचे से ऊपर दिख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हो गया बी पार्ट। ए पार्ट में हमने बच्चों क्या किया, ए बी रिप्रेजेंट फर्स्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, बी डी रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ रोड, और उन दोनों का मेजरमेंट रखा। बी पार्ट में कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने बताया कि ए एम एक लाइन ड्रॉ किया है जो सी डी पे 90 डिग्री बना रहा है। और सेकंड, इसी बी में सेकंड पार्ट हमने लिया कि जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो देखो ये लाइन ऐसे आएगी, नीचे ऊपर से नीचे और फिर हॉरिजॉन्टल, यानी सी ए एम कितना हो गया 60 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सी पार्ट उससे भी सिंपल है। सी पार्ट आप देखो, एक नीचे देखो रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल मतलब होता है जिसके 4 साइड हो, ठीक है। तो देखते हैं एंगल बी, पहले बी पे जाते हैं और डी पे जाते हैं। अच्छा बताओ, कोई भी बिल्डिंग अगर ग्राउंड पे रहेगी तो 90 डिग्री बनाएगी ना, कभी बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी तो नहीं रहेगी ना, वो हमेशा ग्राउंड पे ऐसा 90 डिग्री बनाती रहेगी, यानी सीधी रहेगी। यानी बी और डी ये जो दो बिल्डिंग हैं एकदम सीधे रहेंगे। सीधे रहने का मतलब है कि बी और डी 90 डिग्री हुआ। बी और डी 90 डिग्री हो गया। और ये देखो एम हमने ऑलरेडी बता दिया है कि एम इज 90 डिग्री, हमने बताया था यहाँ पे बी पार्ट में कि एम 90 डिग्री। अगर 3 एंगल 90 है, 1 2 3, अगर क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स 90 है तो फोर्थ भी 90 होता है। देखो ए भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। मगर आपको ना ज्योमेट्री में रीजन लिखना पड़ता है। 90 क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एंगल सम मतलब होता है चारों एंगल को ऐड करने पे 360 होना चाहिए। तो हमारे पास 3 एंगल थे 90 90 90। मैंने 90 बिस्किट मैंने अपने एक बेटे को दिया, 90 बिस्किट दूसरे को दिया, 90 बिस्किट तीसरे को दिया, यानी 270 बिस्किट दे चुका हूं। और मेरे पास 360 बिस्किट है, रूल है ये 360 का होता है। तो 270 अगर मैंने दे दिया तो फोर्थ लड़के को मुझे भी 90 ही देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बराबर। अब ये चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो हॉल है उसके चारों कोने 90 डिग्री के होते हैं, तो वो जो हॉल होता है जिसमें हम रहते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होता है। तो बता देना क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है। सी पार्ट में हमने क्या बताया बच्चों, 2 एंगल ग्राउंड के अगर 90 डिग्री है और सी एम जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि 90 डिग्री है, तो 3 अगर 90 है तो फोर्थ भी 90 होता है। उसका रीजन लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और अगर चारों एंगल 90 है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, बराबर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी और डी एम सामने सामने की साइड इक्वल होगी। अगर ए बी 10 है तो डी एम भी 10 होगा। ये देखिए, देखिए ए बी और डी एम देखो 10 हो गया। और अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 होगा। कौन, बी डी और ए एम भी क्या होगा 12 होगा। एक बार ए पार्ट में जाते हैं। ए पार्ट मतलब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने उनका मेजरमेंट बताया। बी पार्ट सबसे सिंपल था, सिर्फ मैंने बताया कि ये इस पे 90 डिग्री है और सी ए एम 60 डिग्री है। सी पार्ट में कुछ नहीं, 3 एंगल अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी 10 है तो डी एम भी 10 होगा, और बी डी अगर 12 है तो ए एम भी 12 होगा। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक काम करते हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर दिया। अब मैंने बता दिया कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। मैंने बता दिया ये 12 है तो ये भी 12 होगा। मगर मुझे मेनली ना इस ट्राइंगल में जाना है, इस ट्राइंगल में मुझे हाइपो से कोई लेना देना नहीं कि कौन लाइन ऑफ विजन से हमें क्या लेना देना है।
लाइन ऑफ विजन से हमें कुछ नहीं लेना है। तो मुझे अपोजिट और एडजेसेंट, मतलब अगर हाइपो अगर हमने नहीं लिया 90 तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचा। यानी मैंने बता दिया कि हमेशा आप tan यूज करेंगे। तो बताइए कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम बताइए, AMC, इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC। सिंपल है, अगर मैं हाइपो नहीं ले रहा हूँ तो मुझे अपोजिट और एडजेसेंट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे tan या cot में से कोई एक, तो मैं tan को लेता हूँ। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बताइए थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थीटा की जगह मैंने 60 रख दिया, और अपोजिट जो है वो CM है। देखो 60 के सामने अपोजिट CM है, और जो एडजेसेंट है वो AM है, मैंने रख दिया सबको। tan 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों, और √3 होती है टेबल में। मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। CM की वैल्यू नहीं दिया है, बट AM मैंने बताया कि अगर ये 12 था तो ये भी 12 है। ये देखिए 12 रख दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 1, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CM इंटू 1 किया तो CM आया, और ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो याद रखना 12 कभी भी √3 के अंदर नहीं जा सकता है, तो उसे बाहर ही रहना पड़ेगा 12 √3 बराबर। तो हमने CM निकाल दिया 12 √3, ये देखिए 12 √3 आ गया। अब ये मेरे पास में भी है और ये भी मेरे पास है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। तो बताइए हाइट ऑफ, मैंने डी पार्ट आपको बता दिया, डी पार्ट में कुछ नहीं करना था, सिर्फ tan यूज करना था ट्राइंगल में और मेजरमेंट निकालना था। ई पार्ट में हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, यानी सेकंड बिल्डिंग कौन है, CD है। चलो भैया CD लिख दिया, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। बस CD के दो पार्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है CM और एक हो रहा है DM। एक में CD के दो पार्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है CM और एक हो रहा है DM। याद रखना CD दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था, मगर हो रहा है इसलिए कर रहा हूं। तो CM और DM हो गए दो पार्ट, मगर बोर्ड में दिखा दो क्यों हुआ, क्योंकि CMD कोलिनियर था। अच्छा CM देखो वैल्यू निकाला हमने 12 √3 निकाला है, और DM भी हमने निकाला था। देखिए हमने रेक्टेंगल के अपोजिट, क्योंकि ये 10 था तो ये भी 10 होगा, ये 10 हो गया। ऐड नहीं हो सकता है, √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो बताइए इनके बीच में मैंने बताया था हिडन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 12 इंटू √3 को रिप्लेस करके 1.73 रखिए, रख दिया, प्लस 10 पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड पास रूल के हिसाब से, यानी 12 इंटू 1.73 करोगे तो 20.76 आएगा, और प्लस 10 जो है हमेशा पॉइंट के लेफ्ट में ऐड होता है। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30.76 मीटर। बच्चों ए पार्ट इंट्रोडक्शन था, बी पार्ट जो था वो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ एलिवेशन था, सी पार्ट रेक्टेंगल था, डी पार्ट जो था वो ट्राइंगल में tan यूज किया था, और ई पार्ट जो है वो बड़ी बिल्डिंग में कोलिनियर यूज किया। बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बोलेगा कि मेरे शैलेश सर ने इसको 5 पार्ट्स में किया था। ए इंट्रोडक्शन, बी एंगल ऑफ एलिवेशन, सी रेक्टेंगल, डी ट्राइंगल में tan यूज करना, और ई जो है कोलिनियर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फोर्थ सम्स है, फोर्थ सम्स में अभी आपने देखा होगा एक पिक्चर फोर्थ क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन का आप पॉज करके जो है आप पहले क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों के पास में टेक्स्ट बुक नहीं है और मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको वीडियो में डाल के दे रहा हूँ, मगर मैं क्वेश्चन को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2 पोल है, पोल AB और पोल CD, पोल AB एंड पोल CD, और दोनों का मेजरमेंट दिया हुआ है। पोल AB जो है वो 7 मीटर का है, और पोल CD जो है वो 18 मीटर का है, बराबर। ये पोल से ये पोल तक, यानी ये जो नीचे है, जो छोटा पोल है, वो बड़े पोल के जो टॉप पे, देखो यहाँ पे, इसके टॉप से इसके टॉप पे वायर फेंस किया गया है, बांधा गया है, और जो वायर है वो भी बताया गया है 22 मीटर का है। इसका मतलब है कि इजीली दिख रहा है कि हाइट को इस बार वैल्यू दिया हुआ है। एक बार और देखो, पोल स्मॉलेस्ट पोल जो है 7 मीटर एंड द बिगेस्ट पोल इज 18 मीटर। आपने क्या किया है, एक वायर जो है टाई किया है यहां से टॉप ऑफ द बिगेस्ट टू टॉप ऑफ द स्मॉलेस्ट, और वो है 22 मीटर। अपने को सिर्फ निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, हमें एंगल नहीं मालूम। अब तक हमें एंगल मालूम रहता था, मगर इस सम्स में एंगल नहीं मालूम। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने 3rd क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा वही 4th। कैसे, मैंने अभी बताया था बिल्डिंग का, वैसे ही इसे बताना। AB is the height of smallest pole, CD is the height of biggest pole। ये देखो मैंने बता दिया,
ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ पोल। एसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिख रहा वायर है, तो एसी रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वायर। ए पार्ट में इंट्रोडक्शन है। अब बताइए फर्स्ट पोल कितने मीटर का है? ए बी कितने मीटर का है? 7 मीटर। ये देखो ए बी 7 मीटर। बिगेस्ट पोल कितने का है? सीडी, बीच में एम मत देखो, सीडी कितने का है? 18 मीटर। और वायर कितने का है? वायर देखो 22, सॉरी वायर जो है वो 22 का है, 22। मेरे हिसाब से ए पार्ट सबको समझ में आया। ए पार्ट इंट्रोडक्शन था, क्या था? ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ पोल, ए सी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वायर, और उसके बाद सबका मेजरमेंट लिख दिया, ए बी 7, सी डी 18 और ए सी 22। बी पार्ट में जो मैंने थर्ड सम्स में किया था वही है। बी पार्ट, सी पार्ट इस थर्ड सम्स का ही है। क्या था बताइए उसमें? क्या था यहाँ पे? एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये देखिए एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, मैंने बताया था आपको। और मैंने बताया भी था कि जब ऊपर से नीचे आते हैं और हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो बताइए कौन है एंगल ऑफ एलिवेशन? सी ए एम। कितना है बोलिए? नहीं दिया है, तो मैंने उसको थीटा अज्यूम किया। तो कैसा लगा बी पार्ट? अरे बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ए पार्ट क्या था? इंट्रोडक्शन। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही कॉपी किया, सिर्फ यहाँ पे थीटा एंगल नहीं दिया इसलिए उसकी जगह पे थीटा रखा। और सी पार्ट मैंने बहुत इजीली बताया था कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 है। 3 एंगल अगर 90 है तो फोर्थ भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने फर्स्ट थर्ड सम में फुल फॉर्म में लिखा है। तो बताइए जब सब 90 होगा तो जो एबीडीएम है वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। अरे बेवकूफ, मैंने थर्ड सम में बताया था कि नहीं बताया था? सेम वही है, बी और सी पार्ट वही है, कुछ नहीं लिखा वाला। तो बताइए हमने उसके बाद क्या किया था? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अगर ए बी 7 है तो डीएम भी क्या रहेगा? 7 हो गया। बट ये दोनों नहीं दिया, थर्ड सम्स में ये भी दिया मगर इसमें नहीं दिया, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, लिखेंगे। तो हम सिर्फ क्या लिखे? ए बी इक्वल टू डीएम। ए बी इक्वल टू डीएम कितना हो गया? 7 अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एक बार और, ए पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया, ए बी पोल है, सी डी पोल है, ए सी वायर है, सबका मेजरमेंट लिख दिया। ए पार्ट ओवर। बी पार्ट जो है वो थर्ड सम्स का ही है, परपेंडिकुलर और एंगल ऑफ एलिवेशन। डी सी पार्ट जो है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है वो मैंने किया और अपोजिट साइड लिखा। डी पार्ट में एक नई चीज आ गई। अच्छा ये बताओ, यहां से ये टोटल मेजरमेंट अपने को 18 दिया और ये 7 है। मान लीजिए मेरे पास में 18 बिस्किट है, 7 मैंने खा गया, तो मुझे मेरे पास में कितने बिस्किट होंगे? 11। यानी मुझे ये टोटल मेजरमेंट नहीं चाहिए, बिगेस्ट नहीं चाहिए, मुझे ये ट्राइंगल का चाहिए। तो बताइए आपको दिख रहा है कि जो बिगेस्ट पोल है वो कोलिनियर दिख रहा है। देखो कोलिनियर मतलब एक लाइन में, देखो सी एम डी, देखो कोलिनियर है। तो बताइए सी डी इक्वल टू क्या होगा? सी एम प्लस एम डी। ये देखिए सी डी इक्वल टू, उसमें दो पार्ट है, एक सी एम है और एक डीएम है। देखो दोनों आ गए। सी डी का मेजरमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है एडी, और डीएम अब भी हमने निकाला था 7। तो प्लस 7 जब उस साइड आता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 18 में से 7 गया, सीएम का मेजरमेंट आ गया 11। कैसा लगा डी पार्ट? ए पार्ट क्या था बच्चों? इंट्रोडक्शन। बी पार्ट क्या था? परपेंडिकुलर एंगल ऑफ एलिवेशन। सी पार्ट का क्या था? रेक्टेंगल प्रूफ करना। डी पार्ट इस सम्स में कोलिनियर है। अब उसके बाद फाइनल लास्ट पार्ट देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एएमसी। अब देखो मैंने बताया था ना कि हमारा लास्ट जो होता है डिसीजन वो ट्राइंगल भी लेना होता है। बताइए कौन सा एंगल है? थीटा है। देखिए यहां पर हमने क्या निकाला है? सीएम निकाला है। यानी कौन से? थीटा के सामने कौन सी साइड है? अपोजिट। और हाइपो दिया हुआ है। अरे वाह, मतलब एडजेसेंट हमें निकालना ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं tan में जाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 90 के सामने हाइपो दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन यूज हो सकता है और कोसेक यूज हो सकता है, तो मैं साइन यूज करता हूँ। साइन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। तो मैंने थीटा की जगह पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं दिया है। और अपोजिट क्या है? थीटा के सामने अपोजिट है सीएम, और हाइपो क्या है? एसी, तो सीएम अपॉन एसी। तो सीएम की वैल्यू हमने अब भी निकाला है, कितना है? 11, और AC ऑलरेडी दिया हुआ है 22। देखो AC इज 22, तो 11 1 जा 11 2 जा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो अगर मैं यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब होता है
कि साइन में टेबल में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की होती है। तो साइन गेट, अगर यहाँ कॉस रहता तो कॉस में दिखता, tan रहता तो tan में दिखता, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है टेबल में 30 की, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ये देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है आंसर क्या होगा कि वायर और हॉरिजॉन्टल बीच के डिस्टेंस कितना होगा 30 होगा। बहुत ही सिंपल था। ए पार्ट इसके 5 पार्ट्स बस जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। 5 पार्ट्स में क्या था, पहले इंट्रोडक्शन बताया कौन क्या है, फिर बी पार्ट में वापस वही परपेंडिकुलर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, सी पार्ट में हमने रेक्टेंगल बताया, इसके डी पार्ट में हमने कोलिनियर बताया, और ई पार्ट में मुझे साइन यूज करना पड़ा। अब तक मैं tan यूज कर रहा था, मैं साइन क्यों यूज किया, क्योंकि हाइपो दिया था, हाइपो और अपोजिट दिया था, इसलिए साइन यूज किया, नहीं तो मैं tan यूज करता अगर हाइपो नहीं दिया रहता तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। ये जो सम्स हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया, दोनों में सिमिलरिटी है, सिर्फ डी पार्ट से दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए थर्ड जिसको आ गया और ऑलमोस्ट 50% फोर्थ आ जाएगा। ये मेरा 11th पार्ट था वीडियो का। अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। मेरे जो ये लिंक जो मैं भेजता हूँ, ये लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। अब इसका मैं क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क जो है वो है प्रॉब्लम सेट 6 का सम्स नंबर 8 और 9। 8 तो आप कर सकते हैं, 9 ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो 2 सम्स हमने होमवर्क दिया। थैंक यू सो मच। शैलेश सर पे ऐसे ही ट्रस्ट रखिए, शैलेश सर हमेशा अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे।